आज हम हरिद्वार से गंगोत्री धाम की यात्रा करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये गंगोत्री धाम यात्रा का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको हरिद्वार से गंगोत्री धाम का सफर दिखाया था और माँ गंगे के दर्शन कराए थे। ये जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट में हम पूरा गंगोत्री धाम आपको अच्छे से दर्शन कराने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि शायद ऐसी वीडियो आपने गंगोत्री धाम की नहीं देखी होगी। बहुत ही अच्छे से दर्शन कराएंगे, पास में जितने भी मुख्य स्थान हैं वहां के दर्शन कराएंगे। आप थोड़ा समय दें और पूरी वीडियो को देखना, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। सुबह की आरती, शाम की आरती और उसके साथ साथ चारों तरफ के सुंदर दृश्य आपको दिखाएंगे। कुछ प्लेस इतने अच्छे हम आपको दिखाने वाले हैं, शायद उन प्लेस के बारे में जानकारी भी ना हो बहुत सारे लोगों को। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप ऐसे ही गंगोत्री धाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरू करते हैं। भागीरथ नदी के दर्शन इस समय आप लोग कर रहे हैं। फाइनली हम सूर्य कुंड तक पहुंच चुके हैं। नदी के उस पार है। जब तक भागीरथ जी की तपस्थली में आप दर्शन नहीं करेंगे, आपकी जो यात्रा है पूरी नहीं मानी जाएगी। तो तपस्या कर रहे थे, उन्होंने गंगा जी को पूरा पी लिया था। अब भैया दूज के दिन यहाँ से जाकर मुखीमठ में स्थान में पूजा अर्चना होगी। आज हमारे साथ गंगोत्री धाम समिति के अध्यक्ष साहब हैं। मतलब विश्व का जो है कल्याण कर रहा है भागीरथी पड़ा, अदरवाइज दिस इज ओनली गंगा गंगोत्री। जिस जगह पर गंगा मैया दक्षिण वाहिनी है उस जगह को गौरीकुंड के नाम से जाना जाता है। माता पार्वती जी स्नान करने आया करती थी, वहाँ के भी दर्शन आपको अच्छे से कराया जाए। देखिए लाइट भी जल गई है। चरण पादुका के दर्शन। कि मात्र प्रधानमंत्री जी का ही ये ड्यूटी नहीं है कि इसे स्वच्छ रखें, अखिल विश्व से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री गंगोत्री धाम और माँ गंगा को स्वच्छ रखें। दोस्तों, आपको हमने गंगोत्री धाम के में जो मुख्य मंदिर है वहाँ के दर्शन करा दिए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर भागीरथ जी की तपस्थली है और उसके साथ साथ पर भागीरथ जी की नाम से यहाँ पर नदी है, तो वहाँ के भव्य दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ना, यही है भागीरथ जी की तपस्थली, जहाँ पर सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की थी। ये देखिए भागीरथ जी की तपस्थली। गंगोत्री धाम के पास और भी बहुत सारे मुख्य स्थान हैं जिनमें भागीरथ जी की तपस्थली भी है, तो यहाँ भी दर्शन हम आपको कराएंगे। उससे पहले पंडित जी हमारे साथ हैं, तो यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये हमसे कई गुना बेहतर जानकारी दे सकते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो प्रणाम। मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। पंडित जी, गंगोत्री धाम के इतिहास के बारे में बताइए और पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। पापापहारि दुरितारे तरंगधारी शैल प्रचारि गिरिराज गुहा विदारी झनकार कार्य हरिपाद रजोपहारी गंगाम पुनातो सततम शुभ कार्य वाली। शुभ कार्य को करवाने वाली माँ गंगा। यह स्थान गंगाश्च उतरी तथो नामा गंगोत्री, यानी गंगा जी सर्वप्रथम जहाँ पर उतरी है उस स्थान का नाम गंगोत्री कहाया गया है। स्कंद पुराण में इसका बहुत उल्लेख है। ये स्थान जहाँ पे आप अभी खड़े हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शिला जो है दर्शन के लिए खोली गई है। ये वही शिला है जिसके ऊपर राजा भगीरथ जी जो है इक्ष्वाकु वंश के राजा राम जी के पूर्वज थे, और जो है राजा सगर के जो पुत्रों को कपिल मुनि ने जब भस्म कर दिया था, तो उनके जो है उद्धार के लिए वो इसी स्थान पे आए, गंगोत्री में आए, और यहीं पर उन्होंने 5,500 वर्षों तक, तो लगाओ कि 5,500 वर्षों तक जब उन्होंने तपस्या की तो उनकी उम्र कितनी थी होगी जी। तो सतयुग में उम्र जो लोगों की जो है लाखों वर्ष रहा करती थी जी। कहते हैं कि सतयुग में 12 हाथ के आदमी होते थे। 12 हाथ यानी 12 फुट से ऊपर के आदमी रहते थे। तो वैसे वैसे जैसे युग परिवर्तन होता गया, आदमी की लंबाई और आयु घटती गई। तो इस स्थान पे राजा भगीरथ जी ने तपस्या की थी। मेन स्थान ये है। उसके बाद ये जो धारा बह रही है ये गंगा कहलाती है। अब लोग जो है नवीनतम रूप में भागीरथी कहते हैं, कई नाम रख दिए हैं गंगा जी के, लेकिन असली रूप में इस माँ का नाम गंगा है।
गंगा जी का प्रवाह गंगोत्री से लेकर आपकी बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ठीक है, यहाँ पर गंगा जी की भोग मूर्ति है जो 6 महीने यहाँ पर पूजा होती है। 6 महीने बाद अब भैया दूज के दिन यहाँ से जाकर मुखीमठ में स्थान में, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर मुखीमठ स्थान है, वहाँ पर माँ गंगा जी की भोग मूर्ति की पूजा अर्चना होगी। यहाँ पर जो है बर्फ़ गिर जाती है, तो ये पहले से ही एक रूटीन बनाया हुआ है कि माँ गंगा जो है आपकी मुखीमठ में स्थान में पूजा होगी। यहाँ पर देखने के लिए आपकी भगीरथ शिला है, शिव जी का मंदिर है, जटाशंकर जिसको गौरी शंकर भी कहा जाता है, यहाँ पर गौरी शंकर का। वहाँ पे आप देखेंगे शिवलिंग के ऊपर नाग नहीं है। नाग इसलिए नहीं है कि ये शंकर भगवान जी है, वो शंकर भगवान है जब गंगा जी को उन्होंने अपनी जटाओं में लिया था। आप देखते हैं कि आप ये पूरे पहाड़ देखिए, बहुत कम वनस्पतियाँ इन पे, इनको शिव जी की जटाएँ मानते। ये स्थान जो गंगोत्री है ये शिव जी का सर है, यानी धरती लोक पर पृथ्वी पे कहाँ आई गंगा जी? शंकर भगवान की जटाओं में आई, तो इसको गंगा जी शंकर भगवान का सर मानते हैं। और ये जो पहाड़ है यहाँ के, ये जटाएं हैं शंकर भगवान की, यहीं से गंगा जी का निर्मल प्रवाह चला है। ठीक है, तो उस जो है राजा सगर के भगीरथ जी जो है आगे आगे चलते गए। इससे आगे आपको जांगला स्थान मिलेगा जहाँ जाह्नवी ऋषि जी तपस्या कर रहे थे, उन्होंने गंगा जी को पूरा पी लिया था। फिर अपनी जांग से जब भगीरथ जी ने उनसे वो किया, प्रार्थना की कि भगीरथ जी, ये ऋषि जी अगर आप उसको पूरा पी जाएंगे, क्योंकि जब वो गए गंगा जी तो गंगा जी यहाँ से तीव्र रूप में, तो उनकी कुटिया थी तो वो कुटिया बह गई। तो ऋषि जी को जो क्रोध आया तो ऋषि जी ने जो है पूरी गंगा जी को पी लिया। तो उन्होंने कहा कि ऋषि जी यदि आप गंगा जी को अपने पेट में रखेंगे तो उद्धार जिनके लिए आई है यहाँ पे धरती लोक पे गंगा जी, उनका उद्धार होना असंभव है। तो ऋषि जी ने जो है अपनी जंघा को काट के, उस समय के ऋषि थे बेचारे, जिनके एक वाणी से ही कोई भस्म भी हो जाता था और एक वाणी से जो है कई पीढ़ियाँ तर जाते थे, उन्होंने अपनी जंघा काटी, इसीलिए वहाँ का नाम जांगला है। कितनी दूर है पंडित जी? यहाँ से 9 किलोमीटर भैरव घाटी है। हाँ जी, हाँ। भैरव घाटी से थोड़ा सा आगे पे अच्छा, जांगला है, पुल है ना, एक डबल पुल है जी, हाँ। वो जांगला कहलाता है। यहाँ से भैरव जी हैं, भैरव जी का जो है, भैरव जी को कहते हैं कि उत्तराखंड में कोई भी स्थान है तो शिव जी का जो है रूप में एक भैरव जी को पूजा जाता है। तो गंगोत्री की यात्रा तभी सफल होती है जब भैरव जी का दर्शन किया जाए। अच्छा अच्छा, वहाँ जो है भैरव जी शांत रूप में, लेकिन देखना आप कहीं भी देखते हैं कि भैरव जी जो है शराब का वो करते हैं, लेकिन यहाँ भैरव जी है जो है वैष्णव रूप में है, यानी शंकर भगवान की। जब कैलाश में भैरव जी भी रहते हैं, आपके नंदी जी भी रहते हैं, पार्वती जी भी रहती है, वो सब रहते हैं, लेकिन वैष्णव रूप में रहते हैं। यहाँ पे भगीरथ जी। इससे आगे आप जाएंगे सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड का ये एक प्रभाव है कि सूर्य कुंड के बाद गंगा जी जो है चढ़ी हुई मानी जाती है, यानी शंकर भगवान को चढ़ी, वहाँ शिवलिंग है नीचे। अच्छा अच्छा, तो उस शंकर के जटाओं के ऊपर, जब शंकर के ऊपर गंगा जी चढ़ती है तो उसके बाद गंगा जी को जो है चढ़ा हुआ माना जाती है। रामेश्वरम में जब आप जाओगे तो रामेश्वरम में केवल जो है गंगोत्री का ही जल चढ़ता है। अभी तक गंगा जी जो कहीं किसी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ी है, कोई शंकर भगवान की जटा से निकली है, बाकी किसी भी शिवलिंग पे इनका अभिषेक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ से अविरल गंगा जी, रामेश्वरम में यहीं से गंगा जल जाता है। उसके बाद है सूर्य कुंड के बगल में है गौरी कुंड। गौरी कुंड वो स्थान है जहाँ कैलाश में माँ गौरी जो है स्नान करती थी। जी जी जी, स्नान वहीं होता था गौरी कुंड में। वहाँ आप देखेंगे कुंड जो है दिखता ही नहीं है, 2 पत्थर यूं में जुड़े हुए हैं, उसके अंदर कुंड है। अगर आप कहीं से देखेंगे तब थोड़ा बहुत दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ गंगा जी गई कहाँ से और निकल कहाँ से रही, बिल्कुल ऐसा कुंड है। वहाँ जो है गौरी कुंड, गौरी कुंड रुद्रप्रयाग वाला या नहीं नहीं, यही गौरी कुंड। अच्छा, यहाँ पर है। हाँ, अब तो आगे है यहाँ सूर्य कुंड के, ये आप यहाँ से जाएंगे, या सूर्य कुंड यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे भी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके ही 10 मीटर की या 15 मीटर की दूरी पर गौरी कुंड है। गौरी कुंड है। तो गौरी कुंड में जो है गौरी माता स्नान करती थी। अच्छा अच्छा, जो आपके गणेश जी वाला वो भी है, वो भी जो है यहीं जब स्नान कर रही थी गौरी माता, तो आपके यहाँ डोडीताल है। हाँ, डोडीताल है, वहाँ जो है गणेश जी की स्थापना हुई, और यहीं गणेश जी जो है माँ गौरा को आगे बैठ के गौरा माँ की वो कर रहे थे, वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पहरेदार बने हुए थे। तो ये स्थान जो है, अब देखो, अब जो है पुराणों को पढ़ के जो है कई लोगों ने कोई केदारनाथ, अब हम ही सुन रहे थे अभी बीच में कि दिल्ली में भी एक केदारनाथ बन रहा है।
तो अब वो तो ऐसे में कई लोगों ने बना दिया। लेकिन ये स्थान है, श्रीमद् भागवत कथा में भी कहा गया है, ये पुराणों में, स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है कि गंगा गंगेत्रियो प्रयाग योजना नाम सतेरपि मुच्छते सर्व पापे व्यो विष्णु लोकम सगच्छति। यानी जब भगीरथ राजा ने यहाँ पे जो है शंकर भगवान को प्रसन्न किया और शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में गंगा जी को लिया, तो भगीरथ जी को एक वो दिया, गंगा मैया ने वरदान दिया कि इस स्थान पे जो भी आएगा, यहाँ पर इस स्थान पे वही व्यक्ति आता है जिसके पूर्वजों का उद्धार होने वाला होता है। बाकी ऐसे लोग नहीं आते होंगे। कई लोग देखते हैं कि पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आते हैं किसी को पता ही नहीं। हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से जो है उत्तरकाशी तक भी बहुत सारे लोग आते हैं, वहीं से लौट जाते हैं। यहाँ नहीं आ पाते, यहाँ नहीं आ पाते। यहाँ वही लोग आते हैं जिनके पितरों का उद्धार होने वाला होता है। ये कहते हैं कि 7 पीढ़ी का जब उद्धार होने का समय आता है तो घर में श्रीमद् भागवत कथा होती है। लेकिन जब 60 पीढ़ी यानी 60 पीढ़ी का, जब राजा सगर की 60,000 पुत्रों को तारा था ना माँ गंगा ने, तो 60 पीढ़ी का, 60 पीढ़ी यानी दादा परदादा परदादा 60 पीढ़ी तक उनका उद्धार होने का समय आता है, तो परिवार में किसी न किसी का गंगोत्री आने का प्लान बनता है। तो यहाँ का इतना महत्व है। तो बाकी यहाँ का महत्व अगर हम बताने लग गए तो रात में पूरी कम नहीं होती है। इसलिए गंगा मैया आप सभी को, जितने भी आपके दर्शक हैं, सबका जो है मनोरथ पूरा करें और गंगोत्री आएँ, माँ गंगा का दर्शन करें, स्नान करें, और सभी को जय गंगा मैया जी के गंगोत्री धाम में अगर आप दर्शन करते हैं तो भागीरथ जी की तपस्थली में दर्शन उतने ही जरूरी हैं। कहते हैं कि जब तक भागीरथ जी की तपस्थली में आप दर्शन नहीं करेंगे, आपकी जो यात्रा है पूरी नहीं मानी जाएगी। तो ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने बैठकर गंगा जी को प्रसन्न किया, सैकड़ों वर्ष तक तपस्या की थी। दोस्तों, अभी हमने भागीरथ जी के तपस्थली में दर्शन किया है। अब आपको हम लेकर चलते हैं आगे, भागीरथ नदी के दर्शन कराते हैं, गंगा जी के दर्शन कराते हैं। दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं, गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं, भागीरथ नदी कह सकते हैं, गंगा जी कह सकते हैं। गंगा जी के मुख्य धाम से इस समय आप लोग गंगा जी के दर्शन कर रहे हैं। आइए थोड़ा आगे ले चलते हैं। तो दोस्तों, हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां से भागीरथ नदी बहती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही ठंडा जल है, बर्फ के समान ठंडा जल होता है। आइए आपको थोड़ा सा जल लेकर हाथों में दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, सभी लोग शेयर कर दें। जय गंगे माता। दोस्तों, गंगोत्री धाम आकर जो खुशी मिलती है ना, उसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए तो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर वर्ष 40 से 50 लाख श्रद्धालु जो है उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में आते हैं, जिसमें से बात की जाए तो 8 लाख के आसपास गंगोत्री धाम आते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं। देखिए, भागीरथ जी के दर्शन करें, भागीरथ नदी के दर्शन इस समय आप लोग कर रहे हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर जो सूर्य कुंड है, सूर्य कुंड के दर्शन कराते हैं। उसके बाद यहाँ पर गौरी कुंड भी बताया जाता है, जहाँ पर कहते हैं कि माता पार्वती जी स्नान किया करती थी। वहाँ पर एक कुंड है। तो पहले सूर्य कुंड के दर्शन हम करेंगे और उसके बाद गौरी कुंड के दर्शन करेंगे। बहुत सारे लोग जब गंगोत्री धाम आते हैं तो गंगोत्री धाम में तो दर्शन कर लेते हैं, लेकिन गौरी कुंड और सूर्य कुंड के दर्शन नहीं करते हैं। तो मैं आपको पूरी जानकारी वहाँ की दूंगा। ये जो पुल आप देख रहे हैं ना, इस पुल को पार करने के बाद आपको उस तरफ जाना होगा, वहीं पर सूर्य कुंड के दर्शन होते हैं। पुल आप देख रहे हैं ना, उस पुल को पार करने के बाद आप इस तरफ जाएंगे
और फिर आप उस तरफ पहुंचेंगे, तब जाकर वहाँ सूर्य कुंड आपको नज़र आएगा। तो आपको 2 पुल पार करके कुल मिलाकर आगे चलना होगा, तब जाकर आप सूर्य कुंड तक पहुंचेंगे। दोस्तों यहाँ के जो नज़ारे हैं ना, कदम कदम में आपका मन मोह लेंगे। हर एक दृश्य जो है ना, इतना मनमोहक दृश्य है। कहीं भी जाएंगे ना, अभी हम वहाँ से एक पुल पार करके आए हुए हैं, वहाँ पुल दिख रहा है, और इस रास्ते से होते हुए और यहाँ पहुँचे हैं, और लगभग 300 मीटर के आसपास हम आ चुके हैं। बस 200 मीटर और हमें चलना होगा। गंगोत्री धाम मुख्य मंदिर से सूर्य कुंड की दूरी जो है 500 मीटर है। आप पूछकर आसानी से आ सकते हैं, और बाकी अगर वैसे एरियल डिस्टेंस देखा जाए तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर भागीरथी नदी को पार भी करना पड़ता है, तो घूम कर आना पड़ता है। तो थोड़ा सा आगे आपको ले चलते हैं। और ये जो बड़ा सा कुंड आपको नज़र आ रहा है ना, यही है सूर्य कुंड। देखिए कितना बड़ा कुंड है। ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत बड़ा एक टैंक होना, जैसे कि गांव में स्नान करने के लिए छोटे छोटे टैंक बनाए जाते थे, वैसे ही एक बहुत ही बड़े आकार का ये कुंड नज़र आ रहा है। गंगोत्री धाम में सूर्य कुंड का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर जो भागीरथी की धारा है वो पूरब दिशा की ओर गिरती है, और सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए ये धारा आगे बढ़ती है। इसी वजह से इस जगह का विशेष महत्व है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर दर्शन करते हैं। तो इस समय आप सभी सूर्य कुंड के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से कुछ ही कदम आप आगे चलेंगे तो गौरी कुंड के भी दर्शन होंगे। फिलहाल आप सूर्य कुंड के अच्छे से दृश्य देख सकते हैं। पूरब की ओर दिशा में यहाँ से जल जो है वो गिरता है और सूर्य भगवान पे चढ़ता है, और उसके बाद ये जल जो है आगे की ओर बढ़ता है। ये देखिए गौरी कुंड, गौरी माता चरण चिन्ह। यहाँ से बस कुछ ही कदम चलेंगे और फिर आपको गौरी कुंड के दर्शन होंगे। आप सभी जय माता दी लिखते जाइए। पार्वती माता की जय हो, गौरी माता की जय हो। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गौरी कुंड, और कुछ ही देर में उस कुंड के दर्शन होंगे जहां पर गौरी माता स्नान किया करती थी। ये देखिए कितना बड़ा पत्थर यहाँ पर नज़र आ रहा है, गौरी कुंड। एक गौरी कुंड आप लोग गौरी कुंड में देखते हैं जब आप केदारनाथ धाम की यात्रा करते हैं, जहाँ से पैदल ट्रैक शुरू होता है, और एक गौरी कुंड यहाँ है। तो फाइनली हमें वो कुंड नज़र आ गया है जो गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए पत्थरों से बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में ये जो धारा दिख रही है ना, ये गौरी कुंड है। यहाँ पर कहते हैं कि माता पार्वती जी स्नान करने आया करती थी। बहुत ही प्राचीन जगह है, दर्शन करें आप सभी। दोस्तों कहते हैं कि रामेश्वरम में शिवलिंग में जो जल चढ़ता है वो गौरी कुंड से पहले की धारा का ही चढ़ता है। गौरी कुंड के बाद में जो भागीरथी जी की धारा है वहाँ का जल नहीं चढ़ता है। माता गौरी के चरण स्थित है, चरण पादुका है। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, माता गौरी के चरण पादुका है। आप ऐसी प्राचीन जगह दर्शन कर सकते हैं। ऐसी मेरी कोशिश रहती है, गंगोत्री धाम की वीडियो तो सभी लोग दिखाते हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोशिश रहती है कि गंगोत्री धाम के आसपास जो मुख्य स्थान है ना, वहाँ के भी दर्शन आपको अच्छे से कराए जाए। देखिए लाइट भी जल गई है। जय माता दी। चरण पादुका के दर्शन।
ये स्थान जो है बहुत प्राचीन स्थान है और जब गंगा माँ भागीरथी धरती पे आई थी उस समय में देवी पार्वती यहाँ पर तपस्या करती रहीं और इस कुंड में देवी पार्वती मैया ने स्नान किया है। तो स्कंद पुराण में भी इसके विषय में चर्चा है कि जिस जगह पर गंगा मैया दक्षिण वाहिनी है उस जगह को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है गंगोत्री धाम में। तो ये जो आप सामने ये जगह देख रहे हैं ये इस जगह पे गंगा मैया दक्षिण वाहिनी है जी। तो इसी जगह पे देवी पार्वती मैया ने तपस्या किया है, इसीलिए इस जगह को गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपने गौरी कुंड का इतिहास बताया हमें। ऐसे जो हिडन प्लेस हैं, कहते हैं कि गंगोत्री धाम श्रद्धालु आते हैं लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है, वो सूर्य कुंड भी नहीं देखते, गौरी कुंड भी नहीं देखते। तो हमारी कोशिश यही है कि ऐसी जगह को भी लोग जाने, और क्योंकि ये तो बहुत ही प्राचीन जगह है जहाँ पर माता पार्वती जी स्नान किया करना आती थी, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं बहुत ही भव्य जगह है। राजा भगीरथ महाराज की जय। ओम मां हरि ओम हरि ओम जनेन चक्यमय जन्त देवा। दोस्तों अब आप सभी नेक्स्ट डे का जो व्यू है वो देख सकते हैं। ये सुबह सुबह के दृश्य आप लोग देख रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग जब हम नेक्स्ट डे गंगोत्री धाम मंदिर पहुंचे थे उस समय के दृश्य हैं। एक बार फिर से आप सभी को हम बहुत ही अच्छे से दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को जय गंगे माता। आज हमारे साथ गंगोत्री धाम समिति के अध्यक्ष साहब हैं सेमवाल जी, तो इनका परिचय अच्छे से जानेंगे और उसके साथ साथ गंगोत्री धाम की जो महिमा है उसके बारे में जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो आपको प्रणाम। मुकेश हेल्प में आपका स्वागत है। आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद गंगोत्री धाम की महिमा के बारे में जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम अखिल राष्ट्रवासियों को भगवती गंगे की ओर से शुभकामनाएं। गंगोत्री धाम के अध्यक्ष के नाते मैं रावल हरीश, अध्यक्ष श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम, समस्त राष्ट्रवासियों को, विश्व भर के सभी जनों को जो है वो आशीर्वाद के रूप में माँ गंगा के चरणों से यही कहता हूँ कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात यो जनानाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके सगच्छते। इस गंगा मैया के जो है इसके बारे में गंगोत्री धाम के लिए लिखा गया है कि भगीरथ तपस्तानम त्रिशलोकेषु विश्रुतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जानहि नारद। अर्थात अगर साक्षात कहीं स्वर्ग इस पृथ्वीलोक पर है तो वह स्थान है जहाँ पर कि राजा भगीरथ ने 5,500 वर्षों तक तपस्या की और तदोपरांत भगवती गंगा इस पृथ्वीलोक पर आई हम सब के कल्याण के लिए। आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये भगीरथ की तपस्थली है और ये माँ गंगा का मंदिर है। अंदर में माँ गंगा की जो मूर्ति है उसको साक्षात हमारे पुरखों ने पूजा है और यहाँ पर जो है ये मंदिर
अखिल मतलब विश्व का जो है कल्याण कर रहा है। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए यहाँ पर आपने जो पूछा, मैं एक पक्ष रखना चाहता हूँ। कई विद्वानों ने कहा है कि गंगोत्री, गंगा धन उतरी, अर्थात जहाँ पर साक्षात माँ गंगा जो है वो अवतरित हुई हो, तो यहीं से गंगा का अवतरण हुआ और इसी को ही गंगोत्री। और ये जो भागीरथी, क्योंकि एक पहिए वाले रथ के पीछे चले उसका नाम भागीरथी पड़ा, अदरवाइज दिस इज ओनली गंगा गंगोत्री। अब इसके अतिरिक्त आपको जो वस्तु जानने की है, यहाँ के लिए कहा गया कि दिव्य वृक्षम वनाक्षानम दिव्य पुष्पम विशोभिताम दिव्य नादेर भीरगानाम सर्वतो मुखरीकृताम। यह स्थान जो है अलौकिक वृक्षों, ये देवदार से आच्छादित है और दिव्य नाद करती हुई भगवती गंगा यहाँ से प्रभावित होती है, वो सबका कल्याण कर रही है। राजा सगर ने यहाँ पर इस माँ के अवतरण के लिए उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियाँ समाप्त हो गई और भगीरथ ने जो है यहाँ से और कपिल मुनि के आश्रम में, जहाँ की उनके भस्मावशेष पड़े हुए थे, उनका तारण किया। आप सब पर असीम कृपा रहे। पुनः एक मेरा निवेदन है कि मात्र प्रधानमंत्री जी का ही ये ड्यूटी नहीं है कि इसे स्वच्छ रखें। अखिल विश्व से मेरा यही निवेदन है कि यहाँ पर आने वाले तीर्थयात्री गंगोत्री धाम और माँ गंगा को स्वच्छ रखें। पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। तो दोस्तों, अभी आप अध्यक्ष साहब को सुन रहे थे, सेमवाल जी, जिन्होंने यहाँ के बारे में आपको जानकारी दी, यहाँ की महिमा का गुणगान किया। उसके साथ साथ आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कि यहाँ आइए, लेकिन सफाई रखनी है आपको। जय गंगा। बैठ जा बोली। जिसके बाएं हाथ में गंगा जल की लोटी है, आप अंदर देखिए, वो स्वर्ण पात्र है। राइट हैंड से आपको ब्लेसिंग दे रही है और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई ऐसी माता जो कि श्वेत वस्त्रों को पहने हुई है, ऐसी माता का ध्यान करें आंख बंद करके। ओम उत्फुल्लामर पुंडरीक बदनाम कृष्णेश विद्यात्मिका कुंभेष्टाभयतो यजं विदधति श्वेतांबरालं प्रति हिष्टास्यासति शेखरा किलनदी शोणादि संसेविता धेया पाप विनाशिनी मकरगा भागीरथी साधके ध्यानम समर्पयामि। यहाँ पर रख दीजिए। माँ गंगा के इन चरणों में श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के अध्यक्ष होने के नाते रावल हरीश सेमवाल आपका स्वागत करता है और सभी की ओर से आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब हम भगवती गंगे के चरणों का अभिषेक करेंगे। इसको रखिए हाथ में और एक का सिक्का होगा तो उसको रख दीजिए। समय कल युगे कर प्रथम चरण जम्बुदी के मदरखंडे भारतवर्षीय आर्यार वर्तांत प्रदेशांतर्गते मासानाम मासे मुक्ति मासे और सप्तम्याम तिथो काल नामक संवत्सरे अनेन कामना सिद्ध्यर्थे अन्न कामना धन कामना पुत्र कामना पौत्र कामना अखिल परिवार सुख समृद्धि हेतु श्री गंगा चरण पादुका अभिषेकम अपना नाम गोत्र उच्चारण करके अहम करिष्ये। ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेदो आवह तामावह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्यामिडमिन्देयं कामश्यं पुरुषाणं अक्षपूर्वां रथमद्यां हस्नादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवे श्रीयमादेवी जुषतां कान्तोष्णितां हृणं प्रकारमार्दां ज्वलन्तां तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मेतां पद्मवर्णां तां गोपोहेष्यं चन्द्रां प्रभासां यस्यां ज्वलन्तुं श्रियं लोके देवी जुष्टामुदारां तां पत्नीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीनास्तां त्वां ब्रौमि आदित्यवर्णे तपसोऽधिजात वनस्पतिस्तव वीक्षोदबिल्वा तस्या फलानि तपसानुदन्तु मायन्तरायाश्च वाह्य अलक्ष्मी उभयतु मां देवशतकीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतो सुरास्तेऽस्मिन् कीर्तिमिदं ददातु मे कुले पद्ममालिनम्। ओम चंद्रमा मनसो दखंडो सूर्यो अजायता। ओम जय गंगे माता श्री जय गंगे माता जो नर तुम को जाता मन माश्रित बल पाता। ओम जय गंगे माता चंद्र सी जोत तुम्हारी जल निर्मल आता शरण पड़े जो तेरे चरण पड़े जो तेरे सोनर दर जाता। ओम जय गंगे माता आरती माता तुम्हारी जो जन नित्य दाता दास वही
ब्रज में मोसी गोपाल। ओम जय गंगे माता कर्पूर गौरम गर्गावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रार सदा वसुमि चिरंजीवी भवानी सहितं नमामि। दोस्तों, गंगोत्री धाम के आसपास के दर्शन तो आपने कर लिए हैं। गंगोत्री धाम में मंदिर में भी दर्शन किए, सुबह शाम की आरती भी देखी, दर्शन भी किए। हमने भागीरथ जी की तपस्थली दिखाई, सूर्य कुंड दिखाया, गौरी कुंड दिखाया। गौरी कुंड में माता गौरी के चरण पादुका के भी दर्शन कराए। अब मैं आपको उस मंदिर में लेकर चलता हूँ जहाँ के दर्शन किए बगैर आपकी गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। और वो मंदिर है भैरव जी का मंदिर, भैरवनाथ जी का मंदिर आपको, जो कि गंगोत्री धाम से लगभग 10 किलोमीटर वापस जब आप उत्तर काशी की ओर चलेंगे वहां पर पड़ता है। तो भैरव घाटी में ले चलते हैं और आनंद भैरव के दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि वहां पर भैरव बाबा जो हैं वैष्णव रूप में विराजते हैं। तो उस मंदिर में दर्शन करते हैं, तभी जाकर गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी मानी जाएगी। दोस्तों, गंगोत्री धाम में हमने दर्शन कर लिया है। गंगोत्री धाम के पास जो मुख्य स्थान थे वहाँ के भी दर्शन आप सभी को करा दिया है। और गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये देख सकते हैं प्राचीन भैरव मंदिर है। जब भी आप गंगोत्री धाम की यात्रा करें ना, तो भैरव मंदिर में आकर ज़रूर दर्शन करें। यहाँ पर जो भैरव बाबा के दर्शन जो हैं वैष्णव रूप में होते हैं। तो आप सभी को लेकर अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं इस मंदिर में। तो दोस्तों, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद इस तरह हमारी गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो पूरी होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम एक और ख़ास जगह आपको ले चलेंगे जो कि भैरव घाटी के पास में ही, यही मंदिर के बिल्कुल पास में है। और वो एक ट्रैक है, फेमस ट्रैक है। उसकी जो वीडियो है बहुत जल्द आने वाली है। और उसके साथ साथ कई और वीडियो हम आपको दिखाएंगे, तभी जाकर गंगोत्री धाम की यात्रा पूरी होगी। और क्योंकि जिस भी प्लेस में हम जा रहे हैं, कोशिश रहती है कि वहाँ आसपास पड़ने वाले सभी टूरिस्ट प्लेस हो या धार्मिक तीर्थ नगरी हो, सभी के दर्शन कराने जरूरी है। तो नेक्स्ट पार्ट का आप थोड़ा सा वेट करें। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। जय माता दी, जय गंगे माता।